ओके सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत अच्छे हैं और सभी की सेहत भी बहुत अच्छी है। डियर स्टूडेंट, नीट 2025 की प्रिपरेशन ऑलरेडी सभी लोग बहुत जोर शोर से अपनी आगे बढ़ा रहे हैं और हमारे साथ भी जुड़कर आप सभी लोग इस दिशा में बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग केवल बिना अपनी मंजिल जाने केवल रास्ते पर ही आगे बढ़ते रहें तो यह जरूरी नहीं है कि हम सही जगह पर पहुंचे जहां हम पहुंचना चाहते हैं। इसलिए आज का जो मैं सेशन आप सभी के लिए लेकर आ रहा हूं, यह दरअसल आपके फ्यूचर का पर्सपेक्टिव एकदम क्लियर करने के लिए है कि जिस रास्ते पर आप जा रहे हैं आखिरकार आपके पास क्या फ्यूचर पर्सपेक्ट है। देखिए बच्चे, हो सकता है कि आपने जब क्लास 11th के अंदर में मेडिकल ली है तो आपने अपने इंटरेस्ट के कारण से ली हो, लेकिन केवल इंटरेस्ट से ही सब कुछ नहीं होता बच्चे। अगर वो इंटरेस्ट हमें एक स्टेबल और फुलफिलिंग करियर तक पहुंचा रही है तब जाकर हमारे इंटरेस्ट का वास्तव में कीमत हमें वसूल होती है। तो इसी चीज को ध्यान में रखकर मैं आज का जो ये सेशन लेकर आ रहा हूं, इससे आपके वो सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं जो कि आपको आपके फ्यूचर से रिलेटेड या आपके पेरेंट्स को आपके फ्यूचर से रिलेटेड हो सकते हैं। तो ध्यान से इस सेशन को एंड तक देखिएगा, आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। तो देखिए, अब हम यहां पर बात जो करने वाले हैं, इसके अंदर सबसे पहले जो मेजर जो कोर्सेज हमारे सामने उनकी हम बात करते हैं। तो बच्चे, आप यहां पर सबसे पहले अगर डॉक्टर बनना चाहते हैं तो हर एक स्टूडेंट का सपना है एमबीबीएस, और एमबीबीएस भी की जाए तो एम्स से करी जाए। एम्स दिल्ली बहुतों का सपना होता है और ऐसे में गवर्नमेंट कॉलेजेस जो होते हैं उनके अंदर से करना एमबीबीएस अपने आप बहुत प्रिविलेज मानी जाती है और हम सब भी यही कोशिश करते हैं कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट कॉलेज से एमबीबीएस करें। लेकिन ऑब्वियस तौर पर चूंकि सीट्स बहुत लिमिटेड होती हैं और जैसा अब की बार सिनेरियो बना है नीट 2024 के रिजल्ट्स के अंदर में, तो यह मानना कि भाई गवर्नमेंट से एमबीबीएस हो हमारी, ठीक है, एफर्ट लगेगा और बिल्कुल जो लोग करते हैं बढ़िया करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास प्राइवेट का ऑप्शन आता है करने का तो क्या हमें वो करना चाहिए? बच्चे, अगर आप एमबीबीएस के लिए ही प्रतिबद्ध हैं और एमबीबीएस ही आपको अगर करनी है तो देखिए बच्चे, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों के कुछ प्रोज और कॉन्स हैं जो मैं आपके साथ में डिस्कस करता हूं। ये शायद आपको एक बेहतर तरीके से फैसला लेने में आसानी दे। तो बच्चे, जब एमबीबीएस की बात आती है और आप गवर्नमेंट से करते हैं, फायदा क्या है वहां पर? दरअसल बहुत कम कॉस्ट के अंदर में आपकी एमबीबीएस हो जाती है। तो जब मैं बात कर रहा हूं एमबीबीएस इन गवर्नमेंट कॉलेज, तो इसका जो प्रोज है हमारे सामने वो क्या है? लो कॉस्ट, ठीक है। कुछ हजार रुपयों के अंदर में पर ईयर कुछ हजार रुपयों की ही फीस लगती है और बच्चा अपनी एमबीबीएस कर रहा होता है इन गवर्नमेंट कॉलेज। इसीलिए सभी कोई प्रेफर करते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। पर क्या प्राइवेट के अंदर भी किया जा सकता है? यस, हां, लेकिन यह जरूर बात है कि अगर आप प्राइवेट से एमबीबीएस करते हैं तो जेब पर काफी भारी पड़ती है ये, ठीक है। अगर आप प्राइवेट से करना चाहते हैं एमबीबीएस तो मानकर चल लीजिए कि 1 करोड़ रुपए तो चाहिए ही चाहिए। बात यहां पर लाखों में नहीं, करोड़ों तक जाती है। पर क्या यह चीज इसके किसी प्रोज से इसको दूर ले जाती है? बच्चे, अगर हम कह रहे हैं प्राइवेट्स के अंदर में कॉस्ट ज्यादा है तो ऑब्वियस तौर पर वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो वो गवर्नमेंट से बेटर होते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप प्राइवेट से एमबीबीएस कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू कहीं कम हो जाएगी, जी नहीं। अगर आपने एमबीबीएस प्राइवेट से भी करी है तो वहां पर इक्विपमेंट्स भी बहुत अच्छे होते हैं, हैंडलिंग भी बहुत अच्छे से सिखाई जाती है। तो ऐसा नहीं है कि आप अगर 1 करोड़ रुपए देकर एमबीबीएस कर रहे हैं कहीं से प्राइवेट कॉलेज से तो वो यूं ही वेन चला जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा होता तो लोग ये कर ना रहे होते इस तरीके से भी, ठीक है। तो देखिए, प्राइवेट के अंदर में अगर हम बात कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा आपको मिलेगा वहां पर, ठीक है। दरअसल मैंने दोनों के ही प्रोज आपके सामने रखे हैं। किसी की नजर के अंदर में कुछ एक चीज ज्यादा अहमियत रखती है, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी के पास में काफी सारा आप कह लीजिए कि पैसा है और वो प्राइवेट से कर सकते हैं तो ऑब्वियस तौर पर उनको इंफ्रास्ट्रक्चर का जो एक बेनिफिट है, ठीक है, चीजों को हैंडल करने का जो बेनिफिट है वो अच्छा देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो ये बात हमारे सामने एमबीबीएस को लेकर। और एमबीबीएस भी देखो, इसके अंदर में भी कई पर्सपेक्टिव भी आते हैं, जैसे फॉरेन से एमबीबीएस कर लिया जाए, ठीक है। अभी रिसेंट के अंदर में बहुत सारी सिचुएशंस जो क्रिएट हुई हैं, जैसे आपको पता हो यूक्रेन रशिया वॉर के अंदर में बहुत सारे हमारे जो स्टूडेंट्स थे वो एमबीबीएस कर रहे थे यूक्रेन से, ठीक है, और उनको फिर लाया गया। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो फॉरेन में जाकर भी एमबीबीएस कर रहे होते हैं, लेकिन
वहां पर जाते हुए हम ये नहीं कहेंगे कि भाई वहां पर जाके करना कुछ बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि वापस आकर उनको इंडिया के अंदर भी टेस्ट फेस करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली मैं यहां पर जो पर्सपेक्ट आपके सामने रख रहा हूं कि इंडिया के अंदर रहते हुए अगर आप एमबीबीएस करते हैं तो बच्चे नो डाउट आप एक बेहतरीन अपना फ्यूचर बना रहे होते हैं। और हम लोग का भी और आप सबका भी प्राइमरी गोल यह रहता है कि आपका एमबीबीएस में सिलेक्शन हो। ठीक है, करोड़ों के अंदर में पैकेजेस लगते हैं, दैट इज नो डाउट। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हुए बीडीएस की अगर हम बात करें तो बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर हमें बीडीएस मिल रहा है, क्या हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्या हमें नेक्स्ट ट्राई देना चाहिए एमबीबीएस के लिए। तो बच्चे देखिए, बीडीएस को लेकर जहां तक हम बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जो चलाने वाले, ठीक है, बैचलर इन डेंटल सर्जरी ही करके बैठे हुए हैं और वहां पर अच्छा खासा कमा रहे हैं। मैं दरअसल बच्चे यहां पर कमाई की तरफ में क्यों एम्फेसिस कर रहा हूं, क्योंकि देखो बच्चे, आप केवल ज्ञान अर्जन करके सब कुछ हासिल नहीं कर सकते। अल्टीमेटली वो ज्ञान अर्जन जब आपको आपके करियर के अंदर में स्टेबिलिटी देगा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देगा, तब जाकर आपको लगेगा कि हां, जो मैंने ये कदम उठाया वो सही कदम था। ठीक है ना, तो यही बात है। तो ऐसे में अगर हम बीडीएस को लेकर बात करते हैं तो नो डाउट कि काफी सारे ऐसे एस्टेब्लिश्ड सर्जन्स हैं बीडीएस के जो बहुत अच्छा कमा रहे हैं। लेकिन यह भी बात उतनी ही सच है कि बीडीएस करना चूंकि आसान भी हो गया तो इसलिए बहुतायत भी काफी है। यहां पर आप देखेंगे गलियों गलियों के अंदर में बहुत सारे बीडीएस के क्लिनिक्स ओपन हैं। ठीक है, तो ऐसे में हम ये नहीं कह सकते कि अगर आपने बीडीएस कर लिया है तो बहुत ही प्रॉमिसिंग आपको फ्यूचर उसके अंदर में मिल जाएगा। वैसे भी ये सब चीजें देखिए, सब कुछ होता है डिमांड और सप्लाई के ऊपर में ही। अगर किसी चीज की बहुत अधिकता हो जाती है तो ऑब्वियस तौर पर उसकी कदर थोड़ी सी कम हो जाती है। पर मैं ये नहीं कहूंगा कि ऐसे में बीडीएस सर्जन जो है वो कहीं से भी सोसाइटी के लिए यूजफुल नहीं है, ऐसा नहीं है। बच्चे, अगर किसी की बहुतायत हो रही है, जैसे आपने कुछ समय पहले सुना होगा कि इंजीनियर्स बहुत ज्यादा हो गए, तो वैसी ही सिचुएशन है। पर अभी अगर हम मानकर चलें जो बीडीएस के साथ में सिनेरियो है वो यही है कि काफी ज्यादा जो लोग हैं वो बीडीएस करके बैठे हुए हैं। तो ऐसे में हम बीडीएस को ऑब्वियस तौर पे एमबीबीएस जितनी तवज्जो नहीं देते और इसे हम अदर ऑप्शंस के अंदर में ही रखकर चलते हैं। आगे अगर हम बात करें तो बीएमएस की बात आती है। ठीक है, बैचलर इन आयुर्वेदा एंड मेडिकल साइंसेस। तो बच्चे, इसके अंदर में आप क्या देखेंगे, आयुर्वेदा। एक चीज आप बात बच्चे मानकर चलिए कि इंडिया के अंदर में जो आयुष डिपार्टमेंट है जिसके अंदर भी आयुर्वेद इन्वॉल्व है, आयुर्वेद को प्रोमोट गवर्नमेंट लेवल पर ही बहुत अच्छे तरीके से किया जा रहा है। सभी जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर अलग से आयुष डिपार्टमेंट भी होता है जहां पर आयुर्वेदिक जो डॉक्टर्स हैं उनकी भर्तियां होती हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि अगर किसी ने बीएएमएस कर लिया है तो वो हो सकता है कोई जॉब ही नहीं मिलेगी उसको। नहीं, गवर्नमेंट लेवल पर भी अच्छी खासी जॉब्स आयुर्वेद वालों को मिलती है। ठीक है ना, तो आप ये बात मानकर चलिए, अगर आप बीएमएस कर रहे हैं, अगेन मैं यहां पर वही कहूंगा, आप गवर्नमेंट कॉलेज से भी कर सकते हैं, प्राइवेट कॉलेज से भी कर सकते हैं। ठीक है, दोनों आपके पास में ऑप्शंस हैं। ऑब्वियस तौर पर एमबीबीएस के मुकाबले यहां पर फीस कम भी होती है। ठीक है, और आप अगर बीएमएस कर ले तो एक और चीज मैं आपको बता दूं, सिनेरियो जो फ्यूचर को लेकर बन भी रहे हैं और काफी हद तक उस चीज को लेकर बातें आ भी रही हैं कि जो भी आयुर्वेदा में है इनको सर्जरी करने की भी हो सकता है आगे परमिशंस भी मिल जाएं। क्योंकि आयुर्वेदा में हम आमतौर पर क्या मानते हैं कि कुछ जड़ी बूटियों को आप कह लीजिए वनस्पतियों से मिलने वाली चीजें जो हैं, ठीक है, आयुर्वेद के अंदर में जो मेंशन्ड है उनको यूज करते हुए ही ट्रीटमेंट करी जाए। लेकिन नहीं, आगे इस चीज को लेकर पर्सपेक्टिव जो ओपन हो रहे हैं तो इस कारण से हम कह सकते हैं कि बीएमएस की भी वैल्यू जो है ये आगे आने वाले समय के अंदर और बढ़ने वाली है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रख सकते हैं कि बीएमएस एक आपको अच्छा करियर की तरफ में ले जा सकता है। फिर बात आती है आगे बीएचएमएस की। तो ये होम्योपैथी से रिलेटेड आपका कोर्स है, लेकिन होम्योपैथी को हम लेकर उतना ज्यादा ना तो गवर्नमेंट के अंदर और ना ही जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा उत्साह देखते हैं। गवर्नमेंट के अंदर भी अगर हम बात करें, होम्योपैथिक जो डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, आयुष के अंतर्गत ही आता है, लेकिन अगर उनमें से भी मैं सबसे अगर कंपेयर करके चलूं तो होम्योपैथी को उतनी ज्यादा तवज्जो नहीं मिल रही है। दैट इज अ ऑनेस्ट अप्रोच। अगर हम जो अभी तक का हमारे सामने सिनेरियो बन रहा है उसको देखकर बात करें तो होम्योपैथी का बहुत ज्यादा कुछ हमें देखने के लिए नहीं मिलता है। ठीक है ना, तो ये सिनेरियो है बीएचएमएस के साथ। फिर बात अगर आ रही है वेटनरी बीवीएससी, ठीक है ना, अगर आप यहां पर वेटनरी यानी कि अगर आप पेट्स के साथ में या फिर जो भी मैमल्स होते हैं जो आप कह लीजिए कि फार्मिंग वगैरह में भी यूज में लिए जाते हैं, तो बच्चे ऐसे में जो भी ये एनिमल्स हैं इनके हेल्थ को लेकर आप अगर इसके अंदर करियर देखते हैं, वेटनरी के अंदर देखते हैं,
तो मैं आपको बताऊं, आज के समय जैसे दिल्ली के अंदर में बात करें या मुंबई की बात करें, तो बहुत जगहों पर पेट्स रखने का चलन जो है पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ गया है। पहले वेटनरी को लेकर यही माना जाता था कि जो कैटल्स हैं जहां तक उन्हीं से डील करना है, ठीक है, गाय हैं, भैंस हैं, ठीक है, बकरी, तो आमतौर पर जो फार्मिंग से रिलेटेड ज्यादा होते थे पहले इसको उसी से जोड़कर देखा जाता था। लेकिन अब जो बात है वो काफी हद तक बदल भी रही है, और मैं ये भी कहूंगा कि ये जो वेटनरी बीवीएससी की हम बात कर रहे हैं, ज्यादातर जो लोग पेट्स पालने के शौकीन होते हैं, ठीक है, वो हाई पे भी करने के लिए तैयार रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप यहां पर अगर अपना प्राइवेट क्लिनिक भी खोल रहे हो तो आप उससे भी अच्छा कमा सकते हैं, ठीक है। खासकर जो बड़े शहरों के अंदर हम बात करते हैं तो वहां पर अच्छा खासा स्कोप आपको वेटनरी से रिलेटेड भी मिल जाता है, ठीक है। डॉग्स को लेकर हम बात करें या फिर बिल्लियों को लेकर बात करें, तो जो भी अलग अलग पेट्स रखते हैं उन सभी के जो आपका ये ट्रीटमेंट है वो हमारी वेटनरी के अंतर्गत ही आता है, ठीक। फिर इसको लेकर हम आगे चले तो फिजियोथेरेपी। बहुत सारे आप स्टूडेंट हमसे ये भी बात करते हैं, सर हम फिजियोथेरेपी में कर लें क्या, ठीक है, बैचलर हमारी फिजियोथेरेपी में अगर हम करते हैं तो सर कैसा रहेगा। बच्चे एक चीज आप मान लो कि इंसान भले दवाई लेने को लेकर उतना उत्सुक ना हो, वो आमतौर पर क्या बताया कि डॉक्टर साहब मुझे कुछ ऐसा ही बता दो, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करके मेरा काम चल जाए, ठीक है। यानी कि अगर हम देखते हैं तो फिजियोथेरेपिस्ट की आज के समय में मांग भी बहुत ज्यादा है, ठीक है, और जो भी फिजियोथेरेपिस्ट हैं वो एक प्रॉमिसिंग करियर की तरफ में आगे भी बढ़ रहे हैं, ठीक। आप कह सकते हैं कि क्लाइंट्स भी जो होते हैं ऐसे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो बहुत हाई पे करने के लिए तैयार हैं फिजियोथेरेपिस्ट की। ना केवल इंडिया बल्कि फॉरेन के अंदर भी बच्चे बहुत अच्छा पैकेजेस लग सकते हैं। मैं क्या कहूं, आप ये समझ लीजिए लाखों करोड़ों के अंदर में भी पैकेजेस बीपीटी करके भी, ठीक है। यानी फिजियोथेरेपिस्ट जो है ना, अगेन मैं बता दूं कि ये जो मैं आपको पे स्केल्स बता रहा हूं इनसे रिलेटेड, ये केवल इन बैचलर्स पर ही नहीं, फर्दर आगे जब एक्सपीरियंस भी आपका एडअप होता जाएगा तो वो भी बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। तो आप कह सकते हैं कि आराम से 50 से 70 लाख, ठीक है, पर एनम यानी एनुअली कमाने के चांसेस पूरे हैं इस लेवल पर भी। तो ऐसा नहीं है कि केवल एमबीबीएस करने वाले ही बहुत अच्छा कमाते हैं, ठीक है। अदर जो स्कोप्स हैं उनके अंदर भी आप प्रॉमिसिंग करियर देख सकते हैं। अगर मैं इससे और आगे बढ़ते हुए जो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स के अंदर में आते थे, जैसे नर्सिंग की हम बात करते हैं, ठीक है, नर्सिंग, हम बीएससी नर्सिंग को लेकर बात करें या नर्सिंग को लेकर बात करें, तो इसकी भी आपको बात बता दूं मैं, तो इंडिया में तो खैर अभी हम लोग उतना ज्यादा नहीं देखते हैं कि भाई बहुत हाई स्केल पर पे मिलती हो, लेकिन फॉरेन के अंदर में बहुत अच्छा पे स्केल मिलता है। और अगर मैं बताऊं तो आराम से पर मंथ, ठीक है, अगर कुछ एक प्रॉमिसिंग अगर एक्सपीरियंसेस गेन भी कर लिया है इंडिविजुअल ने, तो आराम से आप मान लो 30-35 लाख जाते हैं, ठीक है ना, नो डाउट अबाउट इट। तो आप नर्सिंग की भी ऑप्शंस जो अगर देख रहे हैं तो वो भी बहुत अच्छा आपको पे स्केल दे सकता है। अगेन बी फार्मा की बात करें तो बी फार्मा को लेकर स्टूडेंट के माइंड में अक्सर यही आता है कि सर बी फार्मा कर लिए तो दवाई की दुकान खोल लेंगे। नहीं बच्चे, केवल उतना नहीं है। अगर मैं आपको ये मेडिसिन की शॉप को लेकर बात कर रहा हूं तो उसके लिए तो डिप्लोमा भी काफी होता है। अगर जो डी फार्मा कर रहा है वो भी ये काम कर सकता है। फिर बी फार्मा करने से क्या फायदा है? दरअसल आपको बता दूं कि बी फार्मा करके जो भी व्यक्ति आगे बढ़ रहा है तो वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो सकता है। आप सोच रहे हो सर फार्मासिस्ट का क्या ही वैल्यू है? बच्चे बहुत वैल्यू है। आप ये सोच कर चलिए कि जितने भी गवर्नमेंट के जो भी आप कहिए कि मेडिकल शॉप्स हैं या फिर मैं कहूं मेडिकल रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, वहां पर काम कौन करते हैं? फार्मासिस्ट ही करते हैं। अगर मैं फार्मासिस्ट की अगर आपको स्टार्टिंग पे स्केल बता दूं तो आप ये मान के चलो आराम से वो पर मंथ 50-60 हजार रुपए लेते हैं। तो ऐसे में जब बी फार्मा को ले रहे हैं तो देखो गवर्नमेंट भी है, प्राइवेट भी है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आपको पता हो कि इंडिया को आज हम क्या कहते हैं? फार्मेसी ऑफ वर्ल्ड, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि दुनिया के अंदर में तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा जेनरिक ड्रग्स कहां बनते हैं? इंडिया में बनते हैं। जब कोविड टाइम पीरियड आया था उस वक्त भी, ठीक है, एपीआई की कमी तो हो रही थी। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रहा था। दुनिया भर के अंदर जो मेडिसिन जा रही थी वो इंडिया से ही जा रही थी, और उस वक्त जो कंपनीज फार्मेसी से जुड़ी हुई थी वो बहुत ज्यादा आपका ये बेनिफिट कमा रही थी उसमें। तो बच्चे, बी फार्मा करने वाला जो व्यक्ति होता है वो खुद अपनी कंपनी तक ओपन कर सकता है
और वहां पर वो ऐसे ड्रग्स भी बना सकता है जो कि मेडिसिनल यूज में आती है। तो बच्चे बी फार्मा करके आप ये देख रहे हैं कि खाली जॉब ही नहीं, आप जॉब देने वाले बन सकते हैं, उस लेवल तक की आपके अंदर में यहां पर पॉसिबिलिटी है। क्लियर? तो ये बी फार्मा में मैं अगेन कह रहा हूं, शुरुआत अगर आप देख रहे हैं, ठीक है, तो आप ये मानकर चलो आराम से कि 25 लाख 30 लाख यहां आप आराम से जॉब तक पहुंच जाओगे। ठीक है, और खाली यही नहीं, बी फार्मा के बाद में आप एम फार्मा भी कर सकते हो। ये सब जो हम बातें कर रहे हैं, जितने भी हमने बातें करी हैं कोर्सेज की, इनमें अगर आप मास्टर्स पर जाते हो, अगर आप पीएचडी पर जाते हो, रिसर्च के अंदर में जाते हो, तो जैसे जैसे आप एक एक पायदान आगे बढ़ते जाओगे, आपके लिए और दरवाजे भी खुलते जाएंगे, आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ता जाएगा और पे स्केल भी आपकी वैसे ही बढ़ती जाएगी। तो ऐसे में ये सारे कोर्सेज बच्चे आपको लाखों करोड़ों तक आपकी जो आप कहिए कि कमाई है, ठीक है, वो पहुंचा सकता है। फिर हॉस्पिटल मैनेजमेंट, भाई अगर हॉस्पिटल के अंदर में हम बात करते हैं तो चलाने वाले, हॉस्पिटल की चीजों को मैनेज करने वाले कौन होंगे? भाई वे भी तो अल्टीमेटली इसी फील्ड से जुड़े होते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति तो हॉस्पिटल मैनेज नहीं कर सकता जिसको हॉस्पिटल के अंदर में डॉक्टर्स की क्या ड्यूटी होती है, नर्सेस की क्या ड्यूटी होती है, कौन ये काम कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, इस सब का कोई आइडिया ना हो। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि अगर किन्हीं को हॉस्पिटल मैनेजमेंट में, ठीक है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट में ऐसा व्यक्ति चाहिए जो बहुत ज्यादा और जगहों पर बहुत ज्यादा इन्वॉल्व ना हो, वो डेडिकेटली यहां पर काम करे लेकिन उसको इंफॉर्मेशन पूरी हो, ठीक है ना। तो ऐसे में हॉस्पिटल मैनेजमेंट में भी अपने स्तर को और इंप्रूव करते हुए, और खासकर अगर बात करें तो प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं, जैसे आप अपोलो की बात करते हैं, मेदांता की बात करते हैं, बहुत सारे ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल हैं जिनके अंदर बहुत अच्छा पे स्केल दिया जाता है। ठीक है, मैं आराम से बात कर सकता हूं यहां पर 50 लाख अबव, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से पहुंचा जा सकता है। तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट यानी कि अगर हम लोग उन फील्ड की भी बात कर रहे हैं जो रेगुलर तौर पर जैसे पेशेंट डील नहीं कर रहे, पर फिर भी जो उनका योगदान है वो उनको एक बहुत अच्छे करियर की तरफ, प्रॉमिसिंग करियर की तरफ में आगे बढ़ा सकता है। केवल इतना ही नहीं, अभी तो जो हमने बातें करी हैं ये सब तो वो हैं जो आपको ऑलरेडी पता है, जिसको लेकर आपने कुछ ना कुछ सुना हुआ है, भले आपने उस लेवल पर जाकर एनालिसिस ना किया हो, पर यही तो काम हमारा है कि हम आपके लिए वो एनालिसिस करके लाएं और आपके जो फैसले हैं उसको लेने में आपको आसानी दिलाएं। तो ऐसे में और आगे बढ़ते हुए देखते हैं, आगे भी और बात आती है तो बीएफएस यानी बैचलर इन फॉरेंसिक साइंसेस। ये दरअसल हम लोग आमतौर पर जब भी बीएससी की बात करते हैं तो कुछ गिने चुने कोर्सेज हमारे माइंड के अंदर आते हैं, लेकिन यह भी एक बहुत अंडररेटेड कोर्स है। आमतौर पर लोग जब बात करते हैं जैसे सीआईडी, ठीक है, आपने बहुत सुना होगा सीआईडी के बारे में, ठीक है, एसीपी प्रद्युम्न की आपने बहुत सारी देखी होंगी। तो वो इस लेवल पर फॉरेंसिक डिपार्टमेंट्स के अंदर जो काम करते हैं, डॉक्टर्स वगैरह जो होते हैं, वे सब यहां पर कैसे काम करते हैं भाई? बीएफएस करके, ठीक है ना। तो आप यहां पर देखेंगे गवर्नमेंट लैब्स भी हैं, प्राइवेट लैब्स भी हैं, उनके अंदर अगर हम काम करते हैं बहुत अच्छा पे स्केल मिलता है। और अगेन यहां पर भी बात है, अगर आप रिसर्च में पहुंच गए, रिसर्च करने लगे, बहुत अच्छा पे स्केल मिल जाता है। आप आराम से, अगर मान लीजिए एक लैब अगर आपके अंडर में ही हो जाए तो आप सोच सकते हैं आपको कितने अच्छा दायित्व मिलता है और कितने आप वहां पर अच्छे तरीके से कमा सकते हैं। आराम से आप मान लो कि 35 से 50 लाख के आसपास तक का पैकेज बन सकता है यहां से। और बच्चे आपको लग रहा होगा कि सर आप तो लाखों के अंदर में ही बात कर रहे हैं, क्या ऐसा होता है? हाँ बच्चे, होता है ऐसे। और ऐसा आपको शायद इसलिए लग रहा हो क्योंकि शुरुआती तौर पर आपको यह लग सकता है कि सर शुरुआत में तो नहीं होगा। हाँ बच्चे, मैं समझता हूं शुरुआत में भले आपको उस लेवल तक ना मिले, लेकिन जो करियर का अपना एक रीच होता है, मैं उसको लेकर बात कर रहा हूं, यह आपको आराम से इस लेवल तक पहुंचा सकती है। ठीक है, तो आप उसी को ध्यान में रखकर चलिए। फिर आगे हम बात करते हैं पैरामेडिकल कोर्सेज की। जब हम लोग बात करते हैं ना कि मेडिकल फील्ड के अंदर में क्या क्या अपॉर्चुनिटी, तो पैरामेडिकल तो लोग साइड ही रख देते हैं। क्यों? पैरामेडिकल में क्या है सर? अरे बच्चे, बहुत अच्छा हो सकता है पैरामेडिकल में भी। आप अगर पैरामेडिकल में ऑप्शन देखो, मेडिकल लैब्स की जैसे हम बात करते हैं, ठीक है, मेडिकल लैब्स में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी होते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी होते हैं, और जो डायग्नोस्टिक लैब्स हैं, ठीक है, आज आप अलग अलग जो डायग्नोस्टिक लैब्स देखते हैं उनको एस्टेब्लिश या फिर वहां पर जो वर्क हो रहा है करने वाले कौन है? ये सभी पैरामेडिकल फील्ड के होते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि यहां पर आपके पास में ऑप्शन कम हो जाते हैं। बहुत से डेडिकेटेड ऐसे कोर्सेज होते हैं जो पैरामेडिकल के ही अंतर्गत आते हैं,
इनको ऑप्शन के तौर पर लिया जा सकता है। और यहां तक की बात है कि इनको करते वक्त इनका जो कॉस्ट होता है वो भी बहुत ज्यादा नहीं होता, ठीक है ना। ये भी मैं आपको बात बता दूं, यहां पर लो कॉस्ट आप पे करते हुए जब ये कोर्स कर रहे होंगे, इससे आपको हाई पे स्केल तक पहुंचाने की क्षमता रहती है, हाई पे स्केल तक, ठीक है। तो पैरामेडिकल भी बच्चे बहुत अच्छे तरीके से आपकी जो करियर है उसको डायरेक्शन दे सकता है, ठीक है। अलग जो जैसे डायग्नोस्टिक लैब्स मैंने आपको बात बताई है, ठीक है, जैसे बी लाल, तो ऐसे बहुत सारे हैं बच्चे जिनके अंदर में आप यहां पर काम कर सकते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर में भी होते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल, बहुत जगह वैकेंसीज आती रहती हैं इनकी, ठीक है ना। बस आपको तो सही, जैसे कहा जाता है ना, सही समय पर सही जगह होना वास्तव में काफी कुछ सेट कर देता है कि आपकी ट्रैजेक्टरी बहुत सही जाए, ठीक है ना। तो बस आपको तो जागरूकता से चीजों के बारे में जानना है, आपके पास जो क्या क्या ऑप्शंस हैं। अगर आप पहले ही केवल इतने से दायरे से देख रहे हो, इतने से दायरे से देख रहे हो, तो आपको बस इतना ही दिखेगा। लेकिन अगर आप अपना विजन क्लियर करके चलो, भाई जिस फील्ड के अंदर जा रहे हो पहले देख तो लो वहां पर है क्या क्या, ठीक है। फिर आप देख सकते हो कि मेरे लिए क्या बेस्ट अप्रोच दे सकता है। किसी के लिए हो सकता है भाई हॉस्पिटल मैनेजमेंट ज्यादा अच्छा लगे उसे, ठीक है। लोग आप देखते होंगे बहुत सारे ऐसे हैं जो किसी एक पर्टिकुलर बैचलर डिग्री करके और फिर उसके बाद में एमबीए करने लग जाते हैं। क्यों? मैनेजमेंट का कोर्स। और मैनेजमेंट तो कहां नहीं है, मैनेजमेंट हर जगह है। तो क्या यहां पर मेडिकल फील्ड में मैनेजमेंट नहीं होगी? होगी। तो यहां पर भी आपके पास में ऑप्शन अच्छा खासा है, ठीक। चलो आगे देखें तो बीएससी एग्रीकल्चर। आप बोलोगे सर बीएससी एग्रीकल्चर करके क्या किया जाएगा, ये तो हमने सुना ही नहीं है अच्छे तरीके से, पता नहीं क्या ही होता है खेती बाड़ी करवाएंगे क्या? अरे मेरे प्यारे बच्चे, आप जहां पर चीजों को ये सोच के चल रहे हो कि खेती बाड़ी से क्या होगा, वहीं पर ऑर्गेनिक फार्मिंग करके लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। आप अगर ये बीएससी एग्रीकल्चर अगर कर रहे हो तो आप इंडिया क्या, आप अगर फॉरेन के अंदर में बात करो, फॉरेन के अंदर में बात करो तो ऐसी ऐसी टेक्निक्स के थ्रू, अब जैसे हम बात करते हैं भारत के अंदर तो बहुत ज्यादा जरूरत है इस चीज की कि बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स डेवलप करी जाएं जिनके थ्रू इरिगेशन आसानी से हो। आज हम लोग इजराइल के साथ में बहुत सारे डील करते हैं, क्योंकि इजराइल जहां पर पानी बहुत ज्यादा नहीं है पर वहां पर उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उसको यूटिलाइज किया है। हम आज उनसे वो टेक्नोलॉजी लेना चाहते हैं कि हम हमारे यहां पर वो चीज अप्लाई करके और बहुत अच्छी पैदावार ले सकें। ऐसे ऐसे आप कहिए कि वेजिटेबल्स या ऐसे एडिबल्स यहां पर हम पैदा कर सकें जो नॉर्मली हमारे शायद तक क्लाइमेट के अंदर में नहीं हो पाए। तो अल्टीमेटली बीएससी एग्रीकल्चर करके भी आपके पास में ऑप्शंस और बनते हैं। और ये मैं खाली ये नहीं बता रहा, इंडिया फॉरेन में आप यहां पर गवर्नमेंट जॉब तक की बात कर रहे हो, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो। प्राइवेट से ज्यादा वैसे इसके अंदर में एंटरप्रेन्योर ही रहते हैं। प्राइवेट भी कुछ कंपनीज हैं, ठीक है, जो डेडिकेटली बीएससी एग्रीकल्चर के जो एस्पिरेंट्स हैं उनको अपने यहां हायर करती हैं। गवर्नमेंट जॉब्स में अगर हम बात करते हैं, भाई जो भी गवर्नमेंट अधिकारी होता है जो किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर में होने वाले एग्रीकल्चर को गवर्न करता है, जैसे आप ये देखो कि किसी खास तरह के जो पौधे होते हैं वो एक खास रीजन में ही पाए जाते हैं, ठीक है ना। जैसे हम महाराष्ट्र में काली मिट्टी देखते हैं, ठीक है, कहीं पर हम रेड मिट्टी देखते हैं, तो वहां पर किस तरह के वेजिटेशन हो सकती हैं, गवर्नमेंट स्तर के ऊपर में इस चीज को भी गवर्न करने वाला अधिकारी होता है। तो वो भी सब कहां से, यहां बीएससी एग्रीकल्चर से उसका भी रास्ता खुलता है, ठीक है। अब कोई बीएससी किसी और फील्ड में करने वाला वहां पर तो एंटर नहीं कर जाएगा। तो ऐसे में बच्चे ये नहीं है कि आप अगर कोई ऐसा कोर्स कर रहे हो जो शायद तक आपने अभी तक इतनी तवज्जो नहीं दी थी तो वहां पर कुछ स्कोप नहीं है, ठीक है, स्कोप वहां भी बहुत कुछ है। क्लियर? तो बच्चे यहां पर भी आप बहुत अच्छे तरीके से देख पा रहे हैं कि मेडिकल फील्ड कितना वास्ट है आपके पास में। और फिर आगे बढ़ते हुए अगर हम बात करते हैं भाई बीएससी की ही, ठीक है, तो बीएससी जूलॉजी में, बॉटनी में, बायोटेक्नोलॉजी में, माइक्रोबायोलॉजी, लाइफ साइंसेज, न्यूट्रिशन, हर एक फील्ड जो बायोलॉजी की है, बाकी सब के अंदर में होता होगा ऐसे कि बीएससी कर ली फिजिक्स में, बीएससी कर ली केमिस्ट्री में, लेकिन अगर हम बीएससी की बात कर रहे हैं बायोलॉजी में तो अकेली बायोलॉजी नहीं है, आपके सामने 6 से 7 ऐसे कोर्सेज सामने आ जाते हैं जिनके अंदर आप बीएससी कर सकते हैं। यानी जहां पर बाकी फील्ड्स के अंदर में जनरल चीजें चल रही होती हैं, वहां पर बायोलॉजी के अंदर में स्पेसिफिकेशंस आ जाती हैं। आप देख पाते हैं जूलॉजी, बॉटनी, ठीक है, बायोटेक। अब अगर आपका टीचिंग में ही इंटरेस्ट है,
ठीक है, जैसे आज मैं आपके सामने अगर पढ़ा रहा हूं तो मैंने भी बीएससी करी है, एमएससी करी है, तभी मैं आकर आपके सामने कर रहा हूं, ठीक है ना। तो आप भी अगर चाहते हैं कि टीचिंग फील्ड के अंदर में करियर बनाएं तो आपका रास्ता यहां से भी खुलता है। और यहां तक कि जैसे हम बीटेक की बात करते हैं, बायोटेक की बात करते हैं, तो बहुत सारे आप कह सकते हैं कि ऐसी कंपनीज होती हैं जो बीटेक करने वालों को हायर करती हैं, ठीक है। अगर किसी ने माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी यानी कि हम बात करते हैं माइक्रोब्स के ऊपर वर्क करना, जो भी आप कह लीजिए कि ऐसी कंपनीज होती हैं जो एक तरीके से मेडिसिन ही बना रही हैं, उन पर रिसर्च कर रही हैं, ठीक है। या फिर अगर मैं बात करूं कोई कंपनी ऐसी जो एडिबल्स बना रही है, तो उनके लिए मैंडेटरी है कि वो माइक्रोबायोलॉजिस्ट रखे अपने पास में, वहां पर हायरिंग्स होती रहती हैं। माइक्रोबायोलॉजिस्ट जब तक वहां पर किसी बैच को चेक करके आगे नहीं बढ़ाता तब तक वो चीज मार्केट में नहीं जा सकती है। इस चीज के ऊपर में बहुत सख्त हिदायत होती है एफएसएसआई की। तो आप बच्चे माइक्रोबायोलॉजिस्ट के रूप में भी एस्टेब्लिश हो सकते हैं। और न्यूट्रिशनिस्ट, भाई आज के टाइम में क्या खाना है क्या नहीं खाना है, इस चीज को बता बता के लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं। तो अगर आप एक न्यूट्रिशनिस्ट, ठीक है, बन जाते हो तो आप सोच सकते हो कहां कहां तक स्कोप है आपके पास। और मैं ये सब चीजें जो बता रहा हूं ये फिलहाल के अंदर जो अपने इंडिया के अंदर ट्रेंड है उनको लेकर बात बता रहा हूं। अगर हम फॉरेन को लेकर कहें तो बच्चे एक न्यूट्रिशन भी, ठीक है, जो न्यूट्रिशन का जिसने कोर्स किया है वो भी लाखों करोड़ों रुपए तक कमाते हैं, ठीक है। फिर बात आती है होटल मैनेजमेंट की। तो होटल मैनेजमेंट के अंदर भी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि अगर हमने हमारे कोर्स के साथ में बीबीए एमबीए अटैच कर ली हैं और तो स्कोप्स और भी बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम एमबीए कर रहे हैं, बीबीए कर रहे हैं, तो भी एक बहुत अच्छा हमारे सामने फ्यूचर बन सकता है। तो बच्चे जब आप इस फील्ड के अंदर में आ रहे हो तो आपके लिए इन सब चीजों को जानना शायद आपके लिए फैसला लेने में आपको बहुत मदद करेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने केवल एमबीबीएस जो सुना है केवल, क्योंकि देखो चीजें है ना, एक चीज होती है जो बहुत हाइप्ड होती है और एक चीज होती है जो अंडररेटेड होती है, ठीक है। हाइप्ड चीज के ऊपर में सभी लोग अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, कंपटीशन भी बहुत हाई होता है। हम देख ही रहे हैं एमबीबीएस के अंदर में कितना कंपटीशन है। और कुछ ऐसा भी रीजन होता है जो बहुत अच्छा दे सकता है लेकिन वहां कोई जा नहीं रहा है। आपको ध्यान आ रहा होगा ना कि आपके शहर के अंदर में भी शायद कोई एक ऐसा आप कह लीजिए कि फास्ट फूड बनाने वाला होगा जो बहुत अच्छा बनाता है, लेकिन शायद उसके पास इतने कस्टमर नहीं जाते हैं। पर अगर आप जा रहे हो वहां पर, आपको उसका टेस्ट बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो आपको तो बढ़िया मिल गया। तो बच्चे ऐसी ही बात है, अगर आप स्कोप को लेकर भी सोच रहे हो तो केवल अपने आप को एमबीबीएस तक आप कह लीजिए संकीर्ण होकर मत रखो। आपके सामने जो सारे ऑप्शंस हैं उनको देखो, समझो, आपकी अपनी परिस्थिति के अनुसार में क्या चीज आपके लिए बेस्ट हो सकती है। आपके पास बहुत ऑप्शन है मेडिकल फील्ड में। तो बच्चे मैं उम्मीद करता हूं आज का जो ये सेशन आप सभी के मैं लेकर आया हूं इसने आपके लिए एक आई ओपनर के रूप में काम किया होगा। आप जो अभी तक चीजों को सोच रहे थे, आपको एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव जरूर मिला होगा। और आगे जब आप अपने सफर को आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है, नीट एग्जामिनेशन क्लियर करने की तरफ में, तो बच्चे अब आपको एक प्रॉपर मोटो भी मिल गया होगा कि मुझे किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। और आप जिस भी डायरेक्शन में आगे बढ़ें, डॉक्टर्स अड्डा है ही आपके साथ में। हर एक कदम पर आपको सही तरीके से गाइडेंस देते हुए आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएंगे। और आप जो भी फैसला लेते हैं इसके अंदर डॉक्टर्स अड्डा हमेशा आपके साथ है बच्चे। इसीलिए हमने नीट 2025 प्रिपेयर करने वाले सभी एस्पिरेंट के लिए डेडिकेटेड इंडिया का मोस्ट अफोर्डेबल बेंच जज्बा लॉन्च किया है। इसके अंदर में आप एनरोल कर सकते हैं। इस वक्त इंडिपेंडेंस डे ऑफर चल रहा है जिसका फायदा आप उठा सकते हैं। 40% आपको डिस्काउंट मिल सकता है अगर आप कोड यूज करते हैं ZBVS। अगर आप ये कोड यूज करेंगे तो ये कोर्स आपको मात्र 1999 के अंदर में अवेलेबल हो जाएगा। साथ ही साथ अगर किन्हीं को टेस्ट सीरीज, डेडिकेटेड ऐसी टेस्ट सीरीज तैयार करनी है जो कि एनसीईआरटी को एकदम कवर करती हुई हो, तो इसके लिए इंडिया की मोस्ट लव्ड टेस्ट सीरीज NBTS भी अवेलेबल है ऑन डॉक्टर्स अड्डा। ये भी आपको अवेलेबल हो रहा है इंडिपेंडेंस डे ऑफर पर ही 40% डिस्काउंट के साथ में, यानी ये भी आपको 1999 में ही अवेलेबल हो जाएगा अगर आप कोड यूज करते हैं ZBVS।